स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। इसकी हमने 3 क्लास देख ली है। आज हमारी डिस्काउंट की चौथी क्लास है, जिसमें मैं आपको कुछ अलग तरह के क्वेश्चन बताऊंगा और उसमें आसानी से ट्रिक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपए है, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपए है। तो पैक पर प्रभावी छूट बताना है कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए एक पैकेट की कीमत कितनी दी है आपको, 16 रुपए। ठीक है, एक पैकेट की कीमत 16 रुपए। 4 पैकेट की कीमत कितनी है, 4 की कीमत कितनी है, 56। तो यहां से अगर एक पैक, पूरे पैक की 56 है, तो एक पैकेट की अगर निकाल रहे होगे तो कितनी आएगी, 14 रुपए आएगी, है ना। तो हमको क्या दिया है कि मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस है 16 रुपए। ठीक है, और छूट हमें कितनी दे दी गई है, ये सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट हमें कितना मिल गया, 2 रुपए का। ठीक, तो हमें 16 रुपए मार्क्ड प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया है 14 रुपए और डिस्काउंट दिया है 2 रुपए। हमको क्या बताना है, डिस्काउंट का परसेंटेज बताना है। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस और इंटू 100, ये से 8 बार कट जाएगा। 4 से काट दोगे 25/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12.5%। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखें। एक वस्तु पहले 13.1/3% की छूट दी गई, इसके साथ साथ एक और छूट दी गई। अब वस्तु का मूल्य 35% घट गया, तो हमें अतिरिक्त दी गई छूट बताना है कि क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप 13/1/3 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 40/3%। ठीक है, 40/3% क्या होता है, 40/300, है ना। ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना जाएगा, 2/15 जाएगा। मतलब ये छूट दी गई है और ये एक्चुअल प्राइस है। तो 15 रुपए मार्क किया गया था और छूट दे दी 2 रुपए, तो 13 रुपए। ठीक है, वैसे ही हमको एक छूट और दी गई है, तो उसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम उसको मान लेते हैं कि ए प्राइस था उसका और 20 रुपए छूट देने के बाद इतने में बेचा। ठीक, अब ऐसा करने से क्या होता है, वस्तु का जो मूल्य है वो 35% घट जाता है। तो 35% का क्या मतलब हुआ, 35/100। 5×7=35, ये हो गया 5×2=10। मतलब ऐसा करने पर वस्तु की जो कीमत है वो 20 से कितनी हो जाती है, 13 रुपए हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मार्क्ड प्राइस और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो मार्क्ड प्राइस ये रेशो में आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 15 गुणित ए, यहां पर क्या आ जाएगा, 13 गुणित बी। ये क्या होता है, बराबर होता है इसके रेशियो के, मतलब 20/13 के, ये बराबर होगा। ठीक है, सो 13 से 13 कैंसल, 5×3=15 और 5×4=20। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। मतलब 4 रुपए मार्क किया गया था और 3 रुपए में बेचा गया। तो डिस्काउंट कितना दिया गया, 1 रुपए का। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे तो 1/मार्क्ड प्राइस, मतलब 4 और गुणित 100, तो कितना जाएगा, ये 25%। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, ये बताना है कौन सी क्रमिक छूट ग्राहक के लिए सबसे उचित है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक एक तरीका और बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है वो। इनका आपस में मल्टीप्लाइड कर लीजिए। ठीक है, तो जो मिनिमम आए वही क्या होगा, बेस्ट होगा ग्राहक के लिए। तो ये मल्टीप्लाइड करोगे कितना आएगा, 625। इसको करोगे 400 और इसको करोगे तो 600। तो मैंने बोला जो मिनिमम आ रहा हो वो ही ग्राहक के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी में मिल रहा है। ठीक, ये तो हो गया क्या, ट्रिक के माध्यम से, है ना। अब मैं आपको पूरा इसका बेसिक बता देता हूं कि कैसे ये बेस्ट है सेकंड वाला। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, A+B - A×B/100। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट। कैसे निकलेगा, देखिए 25 + 25 - 25 × 25/100। ठीक है, कितना आएगा, 50 माइनस ये 25 और 4 बार कट गया, इसको दोगे भाग तो 6.25।
मतलब कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 43.75। ठीक है, 43 और 6 49 और 1 50, तो ये आ गया सक्सेसिव डिस्काउंट फर्स्ट वाले। सेकंड वाला देखते हैं, 10 + 40 है ना, -10 गुणे 40 और बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आएगा 50 - 4 मतलब आएगा 46%। थर्ड वाला निकाल लो, 20 + 30 - 20 × 30 अपॉन 100, ये आएगा 50 - 6 मतलब 44%। ठीक है, अब इन सब के हमने कंबाइंड डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लिए हैं। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसमें मिल रहा है, देखो 46%, सेकेंड वाला, मतलब हमारा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। जो मैंने ट्रिक बताई आपको, आप उससे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइड कर दो, जो सबसे मिनिमम वैल्यू हो वही क्या होगा, बेस्ट डिस्काउंट होगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला सवाल ये लिखा हुआ है, एक दुकानदार प्लास्टिक के सभी खिलौनों पर 15% की छूट देता है, वह उन ग्राहकों को 4% की और छूट देता है जो नकद भुगतान करते हैं। तो 200 रुपए के खिलौने के लिए एक ग्राहक को कितनी राशि देनी होगी। ठीक है, 15% की छूट मतलब 15% की वैल्यू कितनी होती है, 15/100 मतलब कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और ये हो जाएगा 20। नेक्स्ट है 4% डिस्काउंट मतलब 1/25। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 रुपए की वस्तु कितने में दे रहा है, 3 रुपए की छूट मतलब 17 में दे रहा है। वैसे ही 25 रुपए की चीज को कितने में दे रहा है, 24 रुपए में दे रहा है। मतलब ये आता है मार्क्ड प्राइस और ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये आप मल्टीप्लाइड करोगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा 500 है ना, इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना जाएगा, इसको कर देंगे 17 चौके 68, ये 8 बचा है ना, ये 6 हो गया, 17 दूनी 34 और 6 40। ठीक है दोस्तों, अब हमें वैल्यू कितनी दी है, देखिए मार्क्ड प्राइस बोला है अगर 200 रुपये हो, मतलब 500 की वैल्यू कितनी दी है, मैं 500 की वैल्यू किसके, 200 रुपये के बराबर, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/500। हमें चाहिए किसके लिए, 408 के लिए है ना, 408 के लिए निकालोगे तो कितना जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तब 2/5 गुणे 408। इसके लिए हमें कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5×8 = 40। ठीक है, और 8 बार कट गया, 5×1 = 5 और 5×1 = 30, इसका मल्टीप्लाइड करेंगे, 2×12 है ना, 2×1 = 2 और 1 = 3, 2×8 = 16, कितना आ गया, 163.2 रुपए। मतलब अगर वस्तु 200 रुपए की हो तो ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 163.20। क्लियर है, चलिए अगला, ये सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा सवाल भी है। प्रभावी एकल छूट 49.6%, यदि पहली छूट 30%, दूसरी 10%, तो हमें तीसरी छूट बताना। बहुत आसान सवाल है, कैसे, देखिए 30% पहली छूट है, इसका मतलब क्या होता है, 3/10 मतलब 10 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी, 7 में, ये डिस्काउंट है, ये मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मतलब ये मार्क्ड प्राइस लिख रहे हैं और यहाँ ये सेलिंग प्राइस। फिर क्या है सेकंड वाली, सेकंड है 10%, मतलब 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 10 से वस्तु कितने में, 1 रुपए छूट दे रहे हो तो 9 रुपए में बेच रहे। वैसे ही हमें अगली छूट पता नहीं है तो हमने लिख दिया A%, तो ए से मान लो कितने में, बी में दे दिया हमने वस्तु। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क्ड प्राइस और यहाँ लिखेंगे क्या, सेलिंग प्राइस। तो हमें क्या दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, एकल छूट दी है 49.6%। तो देखिए दोस्तों, हमको कंबाइंड डिस्काउंट कितना दिया है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 49.6%। ठीक है, अगर हम इसको 100 से कैलकुलेट कर लें कि अगर 100 हो गया मार्क्ड प्राइस तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 का इतना परसेंट निकालोगे कितना आएगा, 49.6 आएगा। ठीक, इतना डिस्काउंट दे दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 50.4 आ जाएगा। मतलब सेलिंग प्राइस है इतना, मार्क्ड प्राइस है 100। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाइड और इसका मल्टीप्लाइड का जो रेशियो आता है वो इनके रेशियो की क्या होता है, बराबर होता है। तो 10 × 10 और इंटू ए बटे में क्या आ जाएगा, 7 × 9 इंटू बी, किसके अनुपात के बराबर, 100/50.4। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ए अपॉन बी की वैल्यू हमें चाहिए है, तो यह आ जाएगा 963 और बटे 50.4। अब दशमलव हटाओगे तो कितना आएगा, 630/504।
9 से काट दो ये 70 है ना, ये कट गया। 9 से 9 अपना 45 और ये 5 बचेगा, 9 चक्का 14, 14 से कट जाएगा, 14 पंचे 70 और 14 चौको 56। मतलब कितना जाएगा, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई, 5/4। मतलब 5 रुपये क्या हो गया मार्क्ड प्राइस और 4 रुपये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना दिया, 1 रुपये का। मार्केट प्राइस कितना है 5 और इंटू 100। सो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 20%। ऑप्शन नंबर सी, मतलब तीसरी वाली जो छूट है वो कितनी है 20%। क्लियर है। चलिए अगला सवाल। ये सवाल देखिए, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.2 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद लाभ घटकर 10% रह जाता है। तो हमें छूट का प्रतिशत बताना है, डिस्काउंट परसेंटेज। ऐसे सवालों में आप सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लो, उसको हमेशा 100 मानो। कॉस्ट प्राइस हो गया 100, ठीक है। आप मार्क्ड प्राइस निकालना है, तो ये कॉस्ट प्राइस से कितना है इंटू 1.2, ठीक, कितना 120 रुपये। अब कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, मार्क्ड प्राइस है 120 रुपये। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, देखो कितना बोल रहा है, लाभ घटकर 10% हो जाता है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपये है, 10% का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए 110 रुपये आना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, प्रॉफिट 10%, तो सेलिंग प्राइस 110 रुपये। मार्क्ड प्राइस 120 रुपये है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, देखिए कितने रुपए डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट आ रहा है 10 रुपये। परसेंटेज में निकालना है तो 10 बटे मार्क्ड प्राइस मतलब 120 और गुणित 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो छंग 12 50 है ना, मतलब 25/3। तो कितना जाएगा 8 या 24, 8 सही 1/3%, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखें। ये सवाल देखिए, एक दुकानदार क्रमशः इतनी छूट देने के बावजूद इतना लाभ कमाता है। यदि दुकानदार इतना 10% और 15% की दो लगातार छूट दे तो कितना लाभ उसको होगा, ये हमें बताना है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, चलिए सॉल्व करते हैं। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, ठीक है। 15% का मतलब क्या होता है 3/20। तो 10 से वस्तु कितने में मिल रही है 9 रुपए में, ठीक है। फिर 15% मतलब 20 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है 17 रुपए में। थर्ड डिस्काउंट भी उतना ही है, तो 20 से कितने में 17 में, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड अगर हम करेंगे, उसके पहले लाभ कितना हो रहा है, देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 30.05%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 30.05 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज में आ गया ना, अगर हम दशमलव हटा दें तो कितना जाएगा 3005/100 इंटू 100। 5 से इसको काट दो, 5×6 = 30 और ये 2 बार कट गया, कितना आ गया 2000 रुपये, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसको ये लाभ है। लाभ कितने में होता है कॉस्ट प्राइस में ही लाभ होता है, मतलब ये हमें दिया है प्रॉफिट और ये दिया है हमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट 601 और कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 रुपये। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कितना हो जाएगा इसका प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा 2601, सॉरी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास 2601 रुपये। हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब मैंने बताया ये जो आता है वैल्यू जो आती है वो काय की आती है, यहाँ मार्क्ड प्राइस की और यहाँ सेलिंग प्राइस की, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाइड करोगे 2 दूनी 4000 ही आ गया, यहाँ करोगे तो 2601 ही आएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस देखिए कितना आ रहा है 2601 ही आ रहा है, और यहाँ से भी कितना आ रहा है सेलिंग प्राइस 2601। इसका मतलब 2601 की वैल्यू 2601 है, तो 4000 की वैल्यू कितनी गई 4000, मतलब मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितना है 4000 रुपये। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है 10% डिस्काउंट और 15%। मार्क्ड प्राइस है, इसमें 10% डिस्काउंट दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आता है 10 से 9 मतलब 9/10, ठीक है। 15 मतलब 17/20, ये 2 जीरो कैंसल, ठीक है। 2 से काट देंगे कितना जाएगा ये 20। अब आप क्या निकाल लिए सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, कितना जाएगा 9 दूनी 18 है ना, इसमें 17 का मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। 7 से कर दो जीरो,
7 8 56 6 5 7 1 7 5 12, ठीक है 0 1 8 और ये हो जाएगा कितना जाएगा 2060 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 2060। कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 रुपये है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है 2000 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है देखिए, यहाँ लिख देता हूँ प्रॉफिट कितना हो रहा है हमको। प्रॉफिट बराबर 2000 है ना। कॉस्ट प्राइस है ये हो जाएगा 1060 प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो 1060 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और कट गया, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है 53%। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल। ये सवाल देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12.5% अधिक अंकित किया गया। इसको 3 क्रमिक छूट, ये छूट लिखी हुई है, के बाद बेचा गया। यदि वस्तु को 37.5% की हानि हुई तो एक्स की वैल्यू हमें बताना है। सबसे पहले आप इन परसेंटेज की वैल्यू का मतलब लिख लीजिए। 12.5% इसका मतलब क्या होता है, ठीक। फिर आता है 14.28%, इसकी वैल्यू क्या होती है। 22.22% इसकी वैल्यू क्या होती है। और 37.5 इसकी भी वैल्यू हम देख लेते हैं क्या होती है। देखिए दोस्तों, हमने ये वैल्यू लिख दी है। 12.5% क्या होता है 1/8, 14.28 1/7, 22.22 होता है 2/9, 37.5% क्या होता है 3/8। ये वैल्यूज अगर आपको सीखनी है तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो अपलोड किया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो वीडियो बहुत आराम से और अच्छे से देख करके उसके नोट्स बना लेना, ताकि आपको ये वैल्यूज कन्वर्ट करते आने लगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये वैल्यूज इस तरह से होती हैं। अब देखिए, हमें इनका मतलब समझना है कि फर्स्ट वाला क्या है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। तो ये 1/8 जो है अगर आप देखोगे तो एक क्या है 12.5 अधिक अंकित किया गया है। मतलब 8 रुपए की चीज कितने में दे रहा है वो 9 रुपए में। मतलब खुद कितने में खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस कितना 8 रुपए, तो मार्क कितना किया उसने 9 रुपए। क्लियर है। अब ये क्या है, ये तो डिस्काउंट है। मतलब 7 रुपए की वस्तु हमें कितने में मिलेगी 6 रुपए में। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्या है डिस्काउंट है हमारा 22.5, मतलब 9 रुपए की वस्तु हमें काय में मिलेगी 7 रुपए में। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उसने x% भी एक छूट दिया है, तो हमें तो पता नहीं है ये, तो x से मान लो y। अब इतना करने के बाद उसको क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है 3/8 जो आप देख रहे हो, ये क्या हो रही हानि हो रही। मतलब 3 रुपए का क्या हो रहा है लॉस, कितने में 8 रुपए में, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 8 रुपए में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 8 रुपए में 3 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब 8 रुपए की चीज कितने में 5 रुपए में मिली। मतलब ये क्या दिया है हमारे पास, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप अगर देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें, ये वैल्यू अलग है दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये मार्क्ड प्राइस होता है और यहाँ पर क्या आता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अगर आप इन सबका रेशियो ले लोगे तो यहाँ से देखिए मार्क्ड प्राइस से मार्क्ड प्राइस कट गया है ना, 9 से 9 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस और यहाँ से आएगा अपॉन सेलिंग प्राइस। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4x और अपॉन आ जाएगा 3y। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या दिया है 4x अपॉन 3y, और यहाँ से हमें क्या दिया है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या दिया है हमारे पास 8/5। ठीक है, इन दोनों को आप बराबर कर सकते हो। ठीक, तो इसको बराबर करेंगे तो 4x अपॉन 3y, 4 दूनी 8, मतलब x अपॉन y कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाइड कर दो 6/5। मतलब ये छूट है, ये मार्क्ड प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 1 रुपए का। परसेंटेज में निकालोगे डिस्काउंट परसेंट 1/, मार्क्ड प्राइस 6 गुणे तो 100, मतलब कितना हो जाएगा 50/3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 16.66%। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए अगला सवाल। ये सवाल बहुत आसान है, देखिए हमें अंकित मूल्य दिया है 32,000 रुपये, 3 क्रमिक छूट दी हैं
और फिर उसके बाद 23,400 रुपये में कैमरा जो है वो क्या हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, और जो खरीद रहा है बंदा उसके लिए कॉस्ट प्राइस। तो ये हुआ है अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, और ये हुआ है सेलिंग प्राइस। ये क्या दिए हैं, डिस्काउंट दिए हैं। इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप इसको सॉल्व करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि इसका आंसर ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल मैं बता देता हूँ। 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट 78.4 के बराबर है, तो प्रत्येक छूट की वैल्यू बताने कितनी होगी। तो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया A% है छूट, तो ए से मान लो क्या हो रहा है, बी, मतलब मार्क्ड प्राइस ए है, सेलिंग प्राइस है बी। ऐसे 3 बार यही छूट दी गई। ठीक है, ये एकल छूट है, तो इसके लिए हमने मार्क्ड प्राइस मान लिया कितना, 100 रुपये है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 78.4, मतलब 100 का 78.4 कितना आएगा, 78.4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 100 माना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, इसमें से घटा दो इसको, कितना जाएगा, ये 6 है ना, ये 2, और यहाँ पर कितना जाएगा, सॉरी ये 1 आएगा, 21.6%, 6 रुपये। मार्क्ड प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 21.6। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस यहाँ लिख दें 100, और ये हो जाएगा 21.6। इनका मल्टीप्लाइड का रेशियो इनके रेशियो के बराबर होता है, बता चुका हूँ मैं। ये हो जाएगा A³/B³, किसके बराबर हो जाएगा, 1000/21.6। दशमलव हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 216। तो A/B क्या जाएगा, ये जाएगा 10/6, मतलब 5/3। तो देखिए 5 से वैल्यू 3 हो रही, मतलब ये मार्क्ड प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। कितना डिस्काउंट, 2 का डिस्काउंट, कितने में से, 5 में से, इंटू 100, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा ये 40%। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 40% और 30%, 45% और 20% जो छूट हैं उनका सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आप निकालोगे तो उनका डिफरेंस क्या होगा, 12 रुपए के बराबर है। तो हमें बताना है कि मार्क्ड प्राइस कितना है। तो पहले हम इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने कितना आएगा, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। कितना आएगा ये, 40 और 30 70, -4 दिया 12, कितना आ गया 58%। पहले का आ गया 58। अब 45 + 20 - 45 गुणे 20/100, 1 0 कट गया, 2 से 5, 5 9 45। ठीक है, ये कितना हो गया, 65 - 9, तो ये जाएगा 56%। दोनों के सक्सेसिव डिस्काउंट निकल गए। इन्हीं का डिफरेंस क्या है, 12 रुपए के बराबर। इनका डिफरेंस कितना है, 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी है, 12 रुपए। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/2, मतलब 6 रुपए। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, कितना आ जाएगा, 6 × 100, मतलब कितना आ जाएगा, 600 रुपये। हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 600 रुपये। क्लियर है दोस्तों, आगे समझ में। लेक्चर हमारा चौथा लेक्चर है जो कि डिस्काउंट से रिलेटेड था। इसमें भी मैंने आपको कुछ सवाल कराए और कुछ ट्रिक्स बताई हैं। इसको आप बार बार रिवाइज करिए और इसी तरह के सवालों की और प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।